नमस्ते, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं गायत्री स्पीक्स, जहां हम सिर्फ न्यूज नहीं देखते बल्कि न्यूज के पीछे की कहानी समझते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्टोरी की जो लिटरली टुडेज ब्रेकिंग न्यूज है और जो पूरी दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट की तरफ खींच रही है। वो है सीज फायर, जिसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिग डे फॉर वर्ल्ड पीस कहा था। वह सीज फायर आज सुबह डाउट में आ गया। क्यों? क्योंकि इजराइल ने लेबनान पर डेडली न्यू अटैक्स किए, जिनमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए और 1000 से ऊपर लोग घायल हुए। ईरान ने इन स्ट्राइक्स को ग्रेव वायलेशन ऑफ द डील कहा है और स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सेस की वार्निंग दी है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि अमेरिका और इजराइल इंसिस्ट कर रहे हैं कि लेबनान इस सीज फायर में शामिल नहीं था, जबकि मीडिएटर पाकिस्तान कह रहा है कि लेबनान इंक्लूडेड था। तीन तरफ तीन नैरेटिव्स, बीच में वह सीज फायर जो अभी बची है। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो अमेरिका क्लेम कर रहा है कि ट्रैफिक इंक्रीज हुआ है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि मीनिंगफुली रीओपन होने का कोई साइन नहीं है। ईरान ने इवन सजेस्ट किया कि उसने सी माइंस भी वाटरवे में डाल दिए हैं। हाँ जी, सी माइंस, वही माइंस जो धमाके में किसी भी शिप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, शिप्स के परखच्चे उड़ा सकते हैं। और बीच में वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस कल पाकिस्तान में पीस टॉक्स लीड करने वाले हैं और उन्होंने कहा है कि लेबनान पर कंफ्यूजन एक लेजिटिमेट मिसअंडरस्टैंडिंग है और ईरान मुरक्ता करेगा अगर वह इस कंफ्यूजन की वजह से टॉक्स कोलैप्स करने दे। तो चलिए आज की ब्रेकिंग न्यूज के डिफरेंट एंगल्स को डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि क्या यह सीज फायर बच पाएगी या हम फिर से वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। आज की पहली स्टोरी आती है लेबनान से, जहां इजराइल ने डेडली न्यू अटैक्स किए और 250 लोगों की जान ले ली। ये अटैक्स ऐसे टाइम हुए हैं जब अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर सिर्फ कुछ दिन पुरानी है और इसने पूरे सीज फायर एग्रीमेंट को डाउट में डाल दिया है। ईरान ने तुरंत रिएक्शन दिया। इन्होंने कहा इन स्ट्राइक्स को ग्रेव ऑफ वायलेशन ऑफ डील कहा है और वार्निंग दी कि स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सेस आएंगे। अब स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सेस का मतलब क्या हो सकता है? वह मिसाइल स्ट्राइक्स हो सकती है, वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से ब्लॉक करना हो सकता है, वह हिजबुल्लाह के थ्रू रिस्पॉन्स हो सकता है या कुछ और भी। लेकिन एक बात क्लियर है, ईरान अपने अलाइड हिजबुल्लाह को अकेला नहीं छोड़ने वाला। लेकिन यहाँ मैं आपको ग्राउंड रियलिटी भी बताना चाहूंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि दोनों साइड्स के नैरेटिव्स मैच नहीं कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल इंसिस्ट कर रहे हैं कि लेबनान इस सीज फायर में शामिल नहीं था। उनका कहना है कि सीज फायर सिर्फ ईरान यूएस वॉर के लिए थी और हिजबुल्लाह के साथ वॉर अलग है। लेकिन मीडिएटर पाकिस्तान कह रहा है कि लेबनान इंक्लूडेड था। अब तीन तरफ तीन डिफरेंट क्लेम्स, कौन सही है यह हमें पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि जब नैरेटिव्स मिसमैच करते हैं तो ट्रस्ट टूट जाता है और जब ट्रस्ट टूट जाता है तो सीज फायर की फाउंडेशन वीक हो जाती है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल लेबनान के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशन स्टार्ट करेगा आफ्टर दिस मैसिव अटैक्स। डायरेक्ट नेगोशिएशंस, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि इजराइल ट्रेडिशनली लेबनान के साथ डायरेक्टली नेगोशिएट नहीं करता। हिजबुल्लाह को वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है, लेकिन अब वह डायरेक्ट टॉक्स की बात कर रहे हैं। प्रेशर इतना हाई है कि इजराइल को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ रही है और ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन कॉल किया है और उन्हें स्ट्राइक स्केल बैक करने को कहा है ताकि ईरान नेगोशिएशंस की सक्सेस एंश्योर हो सके। एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल ने यह कंफर्म किया था। मतलब ट्रंप भी चाहते हैं कि सीज फायर कोलैप्स ना हो, लेकिन क्या नेतन्याहू उनकी बात मानेंगे, यह देखना बाकी है। अब यह सवाल मेरा है कि अगर अमेरिका और इजराइल खुद अग्री नहीं कर पा रहे हैं कि सीज फायर में क्या शामिल था और क्या नहीं, तो ईरान उन पर भरोसा क्यों करेगा? मेरी अंडरस्टैंडिंग यह है कि यह लेबनान अटैक्स एक टेस्ट की तरह है। इजराइल देखना चाहता है कि ईरान कितना रिएक्ट करता है, सीज फायर कितनी स्ट्रॉन्ग है और अमेरिका कितना प्रेशर डालता है इजराइल पर। अगर ईरान वीक रिएक्शन देता है तो इजराइल शायद और एग्रेसिव हो जाए। अगर ईरान स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देता है तो सीज फायर कोलैप्स हो सकती है। और यहाँ मेरा टेक ये है कि इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा वल्नरेबल है खुद सीज फायर, क्योंकि ईरान के लिए यह बहुत मुश्किल है कि वह देखता रहे कि उसके अलाई या प्रॉक्सी हिजबुल्लाह पर अटैक हो रहे हैं और वह कुछ ना करे।
ईरान की रीजनल क्रेडिबिलिटी इस पर डिपेंड करती है। अगर ईरान ने कुछ नहीं किया तो उसके प्रॉक्सीज को लगने लगेगा कि ईरान उनकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता, और अगर ईरान ने कुछ किया तो अमेरिका के साथ सीज फायर टूट सकती है। यह एक क्लासिक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई है। ईरान के लिए कोई भी ऑप्शन आसान नहीं है। और दूसरी बात, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने जो कहा है कि लेबनान पर कंफ्यूजन एक लेजिटिमेट मिसअंडरस्टैंडिंग है और ईरान डंप होगा अगर वह इसकी वजह से टॉक्स कोलैप्स करने दे। यह स्टेटमेंट इंटरेस्टिंग है। एक तरफ वह ईरान को डंप बोल रहे हैं, दूसरी तरफ वह खुद कल पाकिस्तान में पीस टॉक्स लीड करने वाले हैं। इसलिए मैं कहती हूं कि अगले कुछ दिन बहुत क्रिटिकल है। जेडी वैंस की पाकिस्तान ट्रिप, ईरान का रिस्पांस और नेतन्याहू का नेक्स्ट मूव, ये सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि यह सीजफायर बचती है या नहीं। अब आते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सिचुएशन पर, क्योंकि अगर सीजफायर का एक पिलर यह था कि स्ट्रेट रीओपन होगा, तो अभी ग्राउंड रियलिटी क्या है वह भी उतनी ही कंफ्यूजिंग है जितना लेबनान का इश्यू। अमेरिका क्लेम कर रहा है कि ट्रैफिक इंक्रीज हुआ है। उनका कहना है कि शिप्स फिर से ट्रांजिट कर रही है और स्ट्रेट मीनिंगफुली रीओपन हो रहा है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स कुछ और ही कह रहे हैं। ईरान ने सजेस्ट किया है कि उसने सी माइंस वाटरवे में डाल दिए हैं। सी माइंस वह एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो शिप राउट पर उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर यह सच है तो कोई भी शिप सेफली ट्रांजिट नहीं कर सकता, चाहे सीज फायर हो, चाहे फीस दो, चाहे ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस के ऑस्पिसाइज में भी करो। माइंस तो माइंस है, और सिर्फ माइंस नहीं, ईरान ने ऑल्टरनेटिव राउट्स भी ऑफर किए हैं फॉर द फ्यू शिप्स जो अभी भी ट्रांजिट कर रही है। ऑल्टरनेटिव राउट्स का मतलब है कि मेन राउट सेफ नहीं है, क्योंकि अगर मेन राउट सेफ होता तो ऑल्टरनेटिव राउट्स की जरूरत क्यों पड़ती। यह सिचुएशन बहुत कंफ्यूजिंग है। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि सब ठीक है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि माइंस है, ऑल्टरनेटिव राउट दे रहे हैं। सिंपली ईरान की इस स्ट्रैटेजी से ये एस्टैब्लिश हो रहा है कि वो यूएस को ट्रस्ट नहीं करता और किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए प्रिपेयर्ड है। कौन सही है? ग्राउंड रियलिटी शायद बीच में कहीं है। मेरा टेक ये है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस है तो क्या सीज फायर का कोई मतलब है? सीज फायर का एक मेन ऑब्जेक्टिव था स्ट्रेट को रीओपन करना, ताकि ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज रिस्टोर हो। अगर माइंस की वजह से शिप्स स्टिल रिस्क में है तो इफेक्टिवली स्ट्रेट क्लोज्ड ही है। मेरी अंडरस्टैंडिंग यह है कि ईरान इस टैक्टिक को यूज कर रहा है लेवरेज बनाए रखने के लिए। ईरान जानता है कि स्ट्रेट ही उसकी सबसे बड़ी बार्गेनिंग चिप है। अगर उन्होंने स्ट्रेट कंप्लीटली ओपन कर दिया तो ईरान के पास अमेरिका पर प्रेशर डालने का कोई कारण नहीं रहेगा। इसीलिए ईरान माइंस का इश्यू उठा रहा है, ताकि वह कह सके कि हमने स्ट्रेट ओपन कर दिया, लेकिन तुम्हारी नेवी को माइंस क्लियर करने होंगे, और माइंस क्लियर करना वह भी ईरानियन वाटर्स में इतना आसान नहीं है। और यह मेरा टेक ये है कि स्ट्रेट का इश्यू एक्चुअली सीज फायर का वीकेस्ट लिंक है, क्योंकि इसमें दोनों साइड्स की इंटरप्रिटेशंस बिल्कुल ऑपोजिट है। अमेरिका कह रहा है कि रीओपन्ड, ईरान कह रहा है कि माइंस है। दोनों के बीच में कोई कॉमन ग्राउंड नहीं दिख रहा है, और ट्रम्प का थ्रेट भी है। उन्होंने कहा है कि ऑल यूएस शिप्स, aircraft and military personnel will remain in place around Iran until a real agreement is reached। मतलब अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस वहीं पर है, तो किसी भी टाइम एक स्मॉल इंसिडेंट, एक स्मॉल मिस कैलकुलेशन पूरे सीजफायर को उड़ा सकता है। अगले कुछ दिन में जेडी वैंस की पाकिस्तान ट्रिप में शायद इस इश्यू पर कोई क्लैरिटी आए, लेकिन अभी के लिए सिचुएशन टेंस है और हमें ग्राउंड रियलिटी को लेकर स्केप्टिकल रहना चाहिए। अब आते हैं तीसरी एंगल पर, जो शायद सबसे इंटरेस्टिंग है। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस कल पाकिस्तान में पीस टॉक्स लीड करने वाले हैं। यह टॉक्स इस्लामाबाद में होने वाले हैं और इसमें ईरान की नेगोशिएटिंग टीम भी आने वाली थी। हाँ, थी कहना पड़ेगा, क्योंकि ईरान के एम्बेसडर ने इस्लामाबाद में एक्स पर पोस्ट किया कि उनकी नेगोशिएटिंग टीम आज रात पाकिस्तानी कैपिटल पहुंचेगी, लेकिन बाद में उन्होंने वह पोस्ट डिलीट कर दिया। पोस्ट डिलीट करना या क्या सिग्नल है? ये सिग्नल हो सकता है कि ईरान अभी श्योर नहीं है कि वह टॉक्स में आए या नहीं आए। ये सिग्नल हो सकता है कि ईरान की इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स है इस डिसीजन पर।
और ये सिग्नल भी हो सकता है कि ईरान प्रेशर बना रहा है कि अगर हमें आना है तो पहले लेबनान इश्यू रिजॉल्व करो। कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात क्लियर है, अनसर्टेनिटी है। जेडी वैंस ने ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दे दी। उन्होंने कहा कि लेबनान पर कंफ्यूजन एक लेजिटिमेट मिसअंडरस्टैंडिंग है और ईरान बेवकूफ होगा अगर वह इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से टॉक्स कोलैप्स कर दे। यह स्टेटमेंट क्या यह हेल्पफुल है? शायद नहीं, लेकिन वैंस का टारगेट शायद ईरान नहीं, डोमेस्टिक ऑडियंस है। वह अमेरिका में यह मैसेज देना चाहता है कि हम रीजनेबल है, अगर टॉक्स फेल होता है तो वो ईरान की वजह से होगा। मेरा पर्सनल सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की यह टॉक्स सक्सेसफुल होंगी? जेडी वैंस की प्रेजेंस इंडिकेट करती है कि अमेरिका इसको सीरियसली ले रहा है। ईरान का डिलीटेड पोस्ट इंडिकेट करता है कि वह अभी कंफ्यूज्ड है और लेबनान का इश्यू इंडिकेट करता है कि ट्रस्ट फैक्टर बहुत लो है। मेरी अंडरस्टैंडिंग यही कहती है कि पाकिस्तान के लिए ये टॉक्स बहुत हाई स्टेक्स है। पाकिस्तान ने मीडिएटर का रोल एक्सेप्ट करके बहुत बड़ा रिस्क लिया है। अगर ये टॉक्स फेल होती है तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को बड़ा धक्का लगेगा। अगर टॉक्स सक्सेसफुल होती है तो पाकिस्तान की रीजनल स्टैंडिंग परमानेंटली बढ़ जाएगी। तो पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि ये टॉक्स कामयाब हो, लेकिन पाकिस्तान का कितना कंट्रोल है? वह दोनों साइड्स को बिठा तो सकता है, लेकिन अगर दोनों साइड्स अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस पर एडमेंट रहे तो पाकिस्तान क्या कर सकता है? कुछ नहीं। और यहाँ मेरा टेक ये है कि ईरान का डिलीटेड पोस्ट एक्चुअली एक बार्गेनिंग टेक्टिक हो सकता है। ईरान चाहता है कि लेबनान इश्यू को ऑफिशियली एड्रेस किया जाए, उसकी डिमांड्स को सीरियसली लिया जाए, लेकिन यह टेक्टिक रिस्की है क्योंकि अमेरिका भी इम्पेशेंट हो सकता है। ट्रंप ऑलरेडी कह चुके हैं कि मिलिट्री एसेट्स वहां पर है और शूटिंग स्टार्स अगर कंपाइलेशन नहीं हुई तो अमेरिका भी अपनी पेशेंस लूज कर सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगले 24 घंटा या 48 घंटा बहुत क्रिटिकल है। जेडी वैंस की पाकिस्तान डिसाइड करेगी कि यह सीज फायर बचती है या नहीं। अगर टॉक सक्सेसफुल होते हैं तो हम परमानेंट डील की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर टॉक्स फेल होते हैं तो वॉर वापस आ सकती है और उस बार शायद ग्राउंड ट्रूप्स के साथ। आज हमने ब्रेकिंग न्यूज के 3 एंगल्स डिटेल में समझा। पहला, इजराइल के लेबनान अटैक्स ने सीज फायर को डाउट में डाल दिया। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस का इश्यू और अल्टरनेटिव राउट्स का ड्रामा। तीसरा, पाकिस्तान टॉक्स में जेडी वैंस की ट्रिप और ईरान का डिलीटेड पोस्ट। इन सब में मैंने आपको दिखाया कि यह सीज फायर कितनी फ्रेजाइल है। एक तरफ इजराइल स्ट्राइक्स कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान माइंस की बात कर रहा है, तीसरी तरफ अमेरिका मिलिट्री प्रेजेंस मेंटेन किए हुए है और बीच में पाकिस्तान अपनी क्रेडिबिलिटी दांव पर लगाकर टॉक्स होस्ट कर रहा है। यहाँ मैं अपनी फाइनल ऑब्जर्वेशन रखना चाहती हूँ। वॉर का सबसे बड़ा विक्टिम ट्रूथ होता है। अमेरिका कह रहा है स्ट्रेट रीओपन, ईरान कह रहा है कि माइंस है, अमेरिका कह रहा है कि लेबनान इंक्लूडेड नहीं, पाकिस्तान कह रहा है ग्रेट था। 3 नैरेटिव्स, 3 ट्रूथ्स, लेकिन असली ग्राउंड रियलिटी क्या है यह कोई नहीं जानता। इसीलिए जरूरी है कि हम सिर्फ न्यूज देखें नहीं बल्कि उसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि यह जंग चाहे कहीं भी हो रही हो, असर कहीं ना कहीं हम सब पर हो रहा है। अगर आपको यह ब्रेकडाउन इंसाइटफुल लगा तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और लोग भी न्यूज को समझ पाए। मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं गायत्री स्पीक्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।